नमस्ते। ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है और आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपके सामने लेकर के एक बहुत ही शानदार टॉपिक विशेषण लेकर के। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक पे और मैं बता रही हूँ आपको विशेषण की परिभाषा। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इसकी परिभाषा। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अथवा मैं एक बहुत सरल शब्दों में एक और आपको परिभाषा बता रही हूँ इसकी, कि जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी संज्ञा की गुण है, धर्म है आदि बताए वो ही क्या है, विशेषण है। एक और मैं इसकी परिभाषा आपको बता रही हूँ सरल शब्दों में कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है। देखिए, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। चलो कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं इसको समझा रही हूँ। देखिए, यह काली गाय है। मैंने कहा यह काली गाय है। नेक्स्ट है आम खट्टे हैं। तो इसमें देखिए कि जो गाय है वो क्या है, काली है। तो गाय तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, संज्ञा। गाय हो जाएगी संज्ञा, ध्यान दीजिए। और जो काली है वो इस गाय की विशेषता है। क्या है, विशेषता। गाय यहाँ पर संज्ञा है और जो गाय की विशेषता है कि वह काली है, सफ़ेद है, भूरी है, क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाय काली है। नेक्स्ट देखिए कि आम खट्टे हैं। आम खट्टे हैं, तो यहाँ पर आम क्या हो जाएगा, संज्ञा। यहाँ पर आम हो जाएगा संज्ञा। देखिए, और जो खट्टे हैं वो इस आम की क्या है, विशेषता। ध्यान दीजिए, यह इसकी विशेषता है कि जो उसका स्वाद है वो कैसा है, खट्टा। और गाय की विशेषता है कि वह काली है। तो देखिए, यह काली गाय है। गाय की विशेषता है कि वह काली, यानी उसका रंग बताया जा रहा है यहाँ पर, रंग। और जो आम है वो खट्टे हैं, तो आम की विशेषता है कि उसका स्वाद है वो खट्टा है। चलो नेक्स्ट देखिए, मैं बता रही हूँ विशेषे, कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जैसे कि विशेषण की परिभाषा उसी के अकॉर्डिंग देखिए। विशेषण शब्द, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और बता रही हूँ सरल शब्दों में। देखिए, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की भी हम विशेषता प्रकट करते हैं उसे ही विशेष्य कह देते हैं। जैसे कि अभी ऊपर था गाय काली है और आम खट्टे हैं, तो उसमें गाय और जो आम है उनकी विशेषता बताई जा रही है कि गाय तो काली है और आम खट्टे हैं, तो गाय और जो आम है वो क्या हो जाएंगे, विशेष्य। और जो मतलब उसके अंदर गाय काली है और जो खट्टे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी विशेषता। तो गाय और आम यहाँ पर विशेष्य हो जाएंगे। किसे कहते हैं, विशेष्य। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पर, कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेष्य कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है कि वह बहुत ईमानदार है, गाय सफ़ेद है, अंगूर खट्टे हैं, आम मीठा है, तो ये उसका स्वाद है, वह बहुत बेईमान है, उसका दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, जिस चीज़ की हम विशेषता प्रकट करते हैं वही क्या होता है, विशेष्य होता है।
नेक्स्ट देखिए विशेषण के प्रकार, कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। देखिए हिंदी में मुख्य रूप से विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में विशेषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है उसका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और 5वां विशेषण का प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर से रिपीट कर रही हूँ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अपना गुणवाचक विशेषण। विशेषण के प्रकारों में से जो पहला प्रकार है वो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। गुणवाचक विशेषण देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष, देखिए गुण दोष, रंग रूप आकार स्वाद दशा अवस्था स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से रिपीट करूँ कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण और उसके दोष बताते हैं, रंग और उसका रूप बताते हैं, आकार बताते हैं, उसकी दशा बताते हैं, स्वाद बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं और उसका स्थान आदि की विशेषता जो प्रकट करते हैं वो ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलो कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं इसको समझा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझा रही हूँ और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए पहला इसका उदाहरण मैं बता रही हूँ, वह एक अच्छा आदमी है। किसी के बारे में बोला जा रहा है जैसे कि वह एक अच्छा आदमी है, तो आदमी यहाँ पर क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और आदमी की विशेषता है कि वह अच्छा है, तो उसकी गुण बताए जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि कक्षा में रमेश सबसे होशियार लड़का है, तो उसकी मतलब गुणों की विशेषता बताई जा रही है, उसके गुण वहाँ पर बताए जा रहे हैं। दूसरा ही किसी बच्चे के लिए बोला जाता है जैसे कि महेश बहुत ही कमज़ोर लड़का है, वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, वह चोर है, वह बेईमान है, किसी के साथ वह क्रोधी लड़का है, तो वो यहाँ पर हो जाएंगे उसके दोस्त। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि वह एक अच्छा आदमी है, वह बहुत एक समझदार आदमी है, वह एक ईमानदार आदमी है। ये सब क्या हो जाएंगे? उसके गुण। अच्छा है, ईमानदार है, होशियार है, समझदार है, ये होते हैं गुण। तो यहाँ पर आदमी के गुणों की विशेषता बताई जा रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वह काली टोपी वाला है या वह काली टोपी वाला। तो जैसे अपन कहते हैं कि वह काली गाय है, वह सफ़ेद गाय है, वह भूरी गाय है, वह मकान सफ़ेद है, वह स्कूल पीली है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है रंग। अनेक प्रकार के रंग तुम सब बच्चों जानते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसका चेहरा गोल है। अपन कहते हैं उसका चेहरा गोल है, बड़ा है, लंबा है, छोटा है, तिरछा है, आकार अनेक प्रकार के होते हैं। तो जो चेहरे की विशेषता है क्या है? गोल चेहरा है, उसकी विशेषता कैसी है? गोल की, यानी उसका जो आकार है चेहरे का वो कैसा है? गोल। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसका आकार यहाँ पर बताया जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वह बूढ़ा व्यक्ति है। अपन कहते हैं वह बहुत जवान है, वह बहुत बूढ़ा है, वह बहुत गरीब है, वह बहुत अमीर है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसकी जो अवस्था है वह जवान है, वह बूढ़ा है। तो व्यक्ति कैसा है? बूढ़ा, यानी उसकी क्या
अवस्था यहाँ पर बताई जा रही है। जो व्यक्ति वो कैसा है, बूढ़ा। इसी प्रकार से देखिए, रावण एक घमंडी व्यक्ति था। अभी मैंने आपको सबसे पहले जो मतलब उदाहरण था कि वह एक अच्छा आदमी, उसमें मैंने दोष भी आपको एक बार बताए थे। तो देखिए, रावण एक घमंडी व्यक्ति था। तो रावण की विशेषता है कि वह क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर रावण का दोष बताया जा रहा है। जैसे रावण एक चोर व्यक्ति था, रावण एक घमंडी व्यक्ति था, रावण एक बहुत बुरा आदमी था, रावण एक मतलब अभिमानी व्यक्ति था। तो ये उसके जो दोष है वो दोष यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो रावण की क्या विशेषता थी कि वह एक घमंडी था। नेक्स्ट देखिए, करेला कड़वा है और केला मीठा है। सबको पता है, बेसिकली सब जानते हैं कि जो करेला होता है वो कड़वा होता है और जो केला है वो क्या होता है, मीठा होता है। लेकिन चाहे कड़वा है मीठा है, बताया क्या जा रहा है यहाँ पर, उसका स्वाद बताया जा रहा है कि करेला कड़वा है या केला मीठा है। चाहे मीठा है, कड़वा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर उसके स्वाद की बात की जा रही है कि जैसे करेला नमकीन है तो भी क्या आएगा, यहाँ पर स्वाद ही आएगा। करेला मीठा है तो भी क्या आएगा, उसका स्वाद ही आएगा। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर केले और करेले का जो स्वाद है वो बताया जा रहा है कि केले की विशेषता है वह मीठा है और करेले की विशेषता है वह कड़वा है। नेक्स्ट देखिए, कैलाश एक विदेशी लड़का है। और भी बोल सकते हैं, कैलाश एक ग्रामीण लड़का है, कैलाश एक शहरी लड़का है, कैलाश दिल्ली का है, कैलाश एक अमेरिकी व्यक्ति है, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, स्थान बताया जा रहा है कि कैलाश विदेशी लड़का है। यहाँ पर बात हो रही है कि वह कैलाश है, उसकी विशेषता है वह है तो लड़का, लेकिन क्या है, वह विदेशी लड़का है, यानी उसके स्थान के बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, वह एक अच्छा आदमी है, उसके गुण बताए जा रहे हैं। वह काली टोपी वाला है, यहाँ पर रंग बताया जा रहा है। उसका चेहरा गोल है, यानी उसका आकार बताया जा रहा है। वह बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी अवस्था बताई जा रही है। रावण एक घमंडी व्यक्ति था, रावण का दोष बताया जा रहा है। करेला कड़वा है और केला मीठा है। यहाँ पर करेले और केले का स्वाद बताया जा रहा है कि कड़वा और मीठा है। इसी प्रकार से कैलाश एक विदेशी लड़का है, तो कैलाश है, उसके मतलब स्थान के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। धन्यवाद वीडियो क्लास देखने के लिए। और जो विशेषण के अपने 5 अन्य प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे अपनी वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।